नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं एक नए पोर्टल के बारे में आपको जानकारी दूँगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब ऑनलाइन होगा। सभी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी और लेट लतीफ़ी को दूर किया जा सकेगा। एमओपीएस मॉनिटरिंग ऑफ पोस्टमार्टम सिस्टम एक छत्तीसगढ़ में ये डेवलप किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की महती भूमिका होगी। तीनों विभाग इस पोस्टमार्टम सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे और इसको क्रियान्वयन करेंगे। तो मैं आपको किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोस्टमार्टम सिस्टम में महती भूमिका रोल अदा करेगी, उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। और मैं समझता हूं इसमें 3 लेवल में यह कार्य होगा। पहला, सीएमएचओ स्तर पर एमओपीएस में जितने भी जहां-जहां पे पोस्टमार्टम होते हैं, उनके संस्थाओं की मैपिंग होगी। फैसिलिटी लेवल में डॉक्टर्स एवं स्टाफ जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसकी मैपिंग होगी एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से या फिर जो पोस्टमार्टम करते हैं, वहाँ के स्टाफ के माध्यम से इसकी एंट्री होगी। तो ये अलग-अलग स्टेप में इसकी हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्टमार्टम सिस्टम जो है कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग ऑफ पोस्टमार्टम सिस्टम ये एनआईसी द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें आप देख रहे होंगे 5 आइकॉन आपको दिख रहे होंगे, जिसमें एडमिन लॉगिन है, सीएमएचओ लॉगिन है, हेल्थ सेंटर लॉगिन है, डॉक्टर लॉगिन है और ऑपरेटर लॉगिन है। तो एक-एक करके हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम सीएमएचओ लॉगिन में जाएंगे और सीएमएचओ लॉगिन में जो आईडी और पासवर्ड है, वो हम डाल करके इसको जैसे जिला सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड जो एचआरएमआईएस का वो डालेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब ओपन होगा, तो उसमें मुख्य रूप से डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में ही पता चल जाएगा कि आपके यहाँ कितने पोस्टमार्टम हेतु सेंटर जो है मैप किए गए हैं और कितने डॉक्टर आपके यहाँ मैप किए गए हैं। साथ ही साथ वहां पर यह भी जानकारी मिलेगी कि आज के दिन कुल कितने केस रजिस्टर्ड हुए हैं, कुल पीएम रिपोर्ट आज कितना जनरेट हुआ है और कुल पीएम रिपोर्ट जनरेशन कितना पेंडिंग है। ये आज की समरी बताएगा। साथ ही साथ कुल रजिस्टर्ड केस आज तक कितने हुए, कुल पीएम रिपोर्ट आज तक कितने जनरेट हुए और कुल पीएम रिपोर्ट कितने पेंडिंग है। मतलब एक मॉनिटरिंग टूल्स है। यहाँ मॉनिटरिंग आसानी से सीएमएचओ स्तर पर हो सकता है कि आपके यहाँ आज की स्थिति में क्या आपका पोस्टमार्टम का स्टेटस है। ये जानकारी आसानी से सीएमएचओ स्तर पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड की बात हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होगा, वो पोस्टमार्टम हेतु हेल्थ सेंटर की मैपिंग करना, कि जहां-जहां पोस्टमार्टम होते हैं, उन संस्थाओं को पहले मैप करना। तो मैप कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए आपका ये स्वास्थ्य केंद्र का चयन कर रहे हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। ये ड्रॉप डाउन में जब आप जाएंगे, तो स्वास्थ्य केंद्र को आपको चुनना है और उसको सुरक्षित करना है। जहां-जहां पे पोस्टमार्टम होता है, उन सभी अस्पतालों को आपको पहले सेलेक्ट करना है और उसको सुरक्षित करना है। जब आप उसको सुरक्षित करेंगे, तो यहाँ पे मैप स्थिति में आ जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र मैप हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि इन अस्पताल को अनमैप करना, तो अनमैप पर क्लिक करेंगे, तो ये अनमैप भी हो जाएगा। तो पहला कार्य क्या हुआ? सभी स्वास्थ्य केंद्रों को जहां पे पोस्टमार्टम होता है, उसकी मैपिंग करना। क्लियर है? ओके। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होगा कि स्वास्थ्य केंद्रवार पोस्टमार्टम की जानकारी। यहाँ पे आप एक्सेल में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आवेदन की तारीख, देखिए कब से कब तक का आपको चाहिए, सर्च करेंगे। डाउन द लाइन जो है क्रमांक, संस्था का नाम, प्रकरणों की संख्या,
निराकृत प्रकरणों की संख्या, लंबित प्रकरणों की संख्या और अंतिम 100 प्राप्ति की तिथि व समय, ये आपके डाउन द लाइन एक लिस्ट जनरेट होगा। अगर आपने एंट्री किया है तो वो एंट्री का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा और आप इसको आसानी से जो है पीडीएफ में हो या फिर एक्सेल में हो, आप इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोस्टमार्टम की स्वास्थ्य केंद्रवार, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, फैसिलिटी वाइज स्वास्थ्य केंद्रवार डाउन द लाइन आपको लिस्ट मिल जाएगा एक क्लिक में। ओके, तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, पोस्टमार्टम की समय रेखा की जानकारी। यहां आप पोस्टमार्टम की एक एक फैसिलिटी वाइज, कब, स्वास्थ्य केंद्र का नाम, एमएलपीएम नंबर, 100 का प्रकार, मृतक का नाम, संबंधित थाना चौकी, 100 मिलने का स्थान, 100 भेजने का समय, आवेदन तिथि, पीएम हेतु डॉक्टर द्वारा 100 स्वीकारने की तिथि, पीएम हेतु डॉक्टर के द्वारा पहली बार 100 देखे जाने की तिथि, पीएम शुरू किए जाने की तिथि व समय, पीएम पूर्ण होने की तिथि, पीएम की स्थिति, पीएम पूर्ण होने की जानकारी, एसएमएस से भेजे जाने की तिथि। ये पूरी लाइन लिस्ट, ये समय सीमा में आपको एक्सेल में पीडीएफ में मिल जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये भी सीएमएचओ स्तर पर प्राप्त हो सकता है कि अब ऐसे नहीं रहेगा कि वहां पे पीएम रिपोर्ट का क्या है क्या नहीं, वो आप अपने डैशबोर्ड में बैठे बैठे यहां से देख सकते हैं। तो पहला डैशबोर्ड में ही मॉनिटरिंग हो जाएगी। डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कितना पेंडिंग है, क्या स्थिति है। हेल्थ सेंटर को मैप करना आपका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगा। स्वास्थ्य केंद्रवार पोस्टमार्टम की जानकारी और उसके बाद समय रेखा की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर पासवर्ड को आपको रीसेट करना है तो यहाँ पे पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। किनका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं? जो भी आपके डॉक्टर और ऑपरेटर, यहाँ जितने भी डॉक्टर और ऑपरेटर उस अस्पताल में बने हुए हैं, वहां का अस्पताल का आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आपको राइट्स है यहाँ पे सीएमएचओ स्तर पर कि आप उस अस्पताल के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम आगे जाएंगे और एक फैसिलिटी से हम एंट्री करेंगे। फैसिलिटी में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर में भी जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो सबसे पहला वहां का डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में डॉक्टर वार पोस्टमार्टम की जानकारी दिखेगी। देखिए अलग अलग लेवल का अलग अलग डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे फैसिलिटी लेवल में डॉक्टर वाइज आपको जानकारी मिल जाएगा कि कौन डॉक्टर का नाम क्या है, प्रकरणों की संख्या, निराकृत प्रकरण कितने हैं और लंबित प्रकरण कितने हैं, एक एक डॉक्टर वाइज आपको दिखेगा। ये फैसिलिटी लेवल की बात कर रहा हूं। दूसरा, पोस्टमार्टम हेतु डॉक्टर मैप करें। जैसे हमने सीएमएचओ स्तर पर देखा, वो फैसिलिटी को मैप कर रहे थे, अब फैसिलिटी स्तर पर हम देख रहे हैं वो डॉक्टर को मैप करेंगे। डॉक्टर को मैप क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पे जो पदस्थ डॉक्टर है, जिनका पोस्टमार्टम में ड्यूटी लगता है या पोस्टमार्टम करते हैं, उन सभी को एक कर्मचारी कोड और उनको मैप करना होगा। अगर हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, अनमैप भी कर सकते हैं, पर जो जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं उन सभी को यहां पहले उनको मैप करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम हेतु ऑपरेटर को मैप करें, क्योंकि एंट्री जो है दोनों स्तर से हो सकती है। स्वयं डॉक्टर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, पर पोस्टमार्टम हेतु अगर ऑपरेटर आपने आइडेंटिफाई करा है तो उन ऑपरेटरों को मैप करना पड़ेगा। और ये सभी मैपिंग कहां से आ रहा है? एचआरएमआईएस से आ रहा है। जिनका भी नाम एचआरएमआईएस में है, एचआरएमआईएस का आईडी है, वो सभी यहाँ मैप हो सकते हैं। तो ऑपरेटर का यहाँ चयन करना है और ऑपरेटर की जानकारी दर्ज करना। अगर नया ऑपरेटर जैसे कोई जानकारी आपको एंट्री करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और सुरक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेटर को चयन करके आप यहाँ पे ला सकते हैं और अगर अनमैप करना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ फैसिलिटी लेवल का, जहां पे हमने बताया कि डैशबोर्ड,
डॉक्टर को मैप करना और ऑपरेटर को मैप करना, ये कार्य जो है फैसिलिटी लेवल का जो महत्वपूर्ण कार्य होगा। और उसके बाद हम आते हैं जो ऑपरेटर लेवल में क्या कार्य होगा। ये महत्वपूर्ण कार्य जो है ऑपरेटर लेवल का है, जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पीएम रिपोर्ट में पूरी एंट्री को करेंगे। वहां पे भी आपको डैशबोर्ड दिखेगा, ऑपरेटर लेवल में भी आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जहां मुख्य रूप से टोटल केस की एंट्री कितनी हुई, पीएम रिपोर्ट जनरेट कितना हुआ और पीएम रिपोर्ट एंट्री पेंडिंग कितना है। ठीक है, ये जानकारी जो है वहां पे आपको डैशबोर्ड में दिखेगा। साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए नए आवेदन की स्थिति ये भी यहाँ पे दिखेगी। तो पहला है आवेदन संख्या, द्वारा प्रवेश, 100 लाने की तारीख समय, 100 लाने वाले पुलिस अधिकारी नाम व मोबाइल नंबर, पोस्टमार्टम हेतु स्वीकार किया गया यदि हाँ तो डॉक्टर का नाम, प्रश्न की एंट्री करें, यदि हो तो कोई प्रश्न है तो उसकी कर सकते हैं। से डेटा एंट्री लेवल में भी जो है आपको डैशबोर्ड होगा। दूसरा जो कार्य होगा डेटा एंट्री लेवल में, 100 परीक्षण आवेदन दर्ज करें। ठीक है, जहां पे एमएलपीएम नंबर, जिला चुनना है, थाना या चौकी चुनना है, फैसिलिटी का नाम, थानेदार का नाम, पत्र तारीख, अपत्र क्रमांक, 100 के साथ भेजे गए वस्तुओं का विवरण। ये जो डिटेल है ये 100 परीक्षण के लिए आवेदन जब आएगा तो उस स्थिति में डेटा एंट्री ऑपरेटर इसको एंट्री करेंगे। 100 का विवरण में नाम, लिंग, उम्र, उम्र दिन में, जाति, 100 मिलने का स्थान का विवरण, कहाँ, गांव, जिला, थाना, 100 भेजने का समय, पुलिस अधिकारी का नाम जिसके साथ 100 भेजा गया, 100 से संबंधित अज्ञात, 100 और मृत्यु संबंधित जानकारी जो अब तक पुलिस को मिला है, वो तमाम जानकारियां 100 विवरण में वो एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पुलिस अधिकारी के डिटेल्स के साथ साथ जो है 100 और मृत्यु संबंधित जानकारी जो अब तक पुलिस को मिला है, स्थान, तारीख, पुलिस द्वारा भेजे गए वास्तविक पंचनामा फाइल को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है और फिर सेव बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप सेव कर देंगे तो आपका ये प्रकरण जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। अब उसके बाद 100 परीक्षा प्रतिवेदन दर्ज करें। 100 परीक्षा प्रतिवेदन जो है आप जब एटॉप्सी एंट्री फॉर्म 3 जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अंतिम सबमिट करें और परिजनों को जानकारी भेजें। पीएम रिपोर्ट की जानकारी जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी को हस्ताक्षरित करने के पश्चात परिजनों को पीएम रिपोर्ट पूर्ण होने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजें। तो यहाँ पे आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो उनको एसएमएस भी प्राप्त हो जाएगा। चयनित दिनांक में कोई एमएलपीएम नंबर प्राप्त नहीं हुआ, कृपया दूसरी तिथि में डाटा की खोज करें। ये अगर आपका डाटा उस दिन नहीं है तो आपको ये मैसेज आएगा, डाटा होगा तो वहां आपको दिखाई देगा, जिसको आप क्लिक करके मैसेज भेज सकते हैं। इसी प्रकार जो है आप देखिए यहाँ पे डेट अगर दूसरा सेलेक्ट करना है, दूसरे डेट को आपको चाहिए तो वहां पे सेलेक्ट करके आप जो है पूरा डेटा आपको आ जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम से पहले प्रारंभिक प्रश्न की प्रविष्टि यदि कोई हो तो एमएलपीएम नंबर का चयन करना होगा, मांगी गई जानकारी का विवरण आपको दर्ज करना होगा और जो भी डेटा आपको, जो भी जानकारी और जो भी विवरण जो तारीख वहां पे प्राप्त हो रहा है उसको आपको सुरक्षित करना होगा। जैसे ही सुरक्षित करेंगे तो आपको क्या होगा, संबंधित एमएलपीएम नंबर के लिए मांगी गई जानकारी का विवरण की सूची जो है आपको नीचे दिखाई दे देगा, जहां पे एमएलपीएम नंबर, पूछे गए प्रश्न की तिथि, पूछे गए प्रश्न, डॉक्टर का नाम जिसके द्वारा जानकारी मांगी गई, प्रत्युत्तर तिथि व समय, प्रत्युत्तर देने वाले ऑपरेटर का नाम, प्रत्युत्तर दर्ज करें, ये तमाम जानकारियां आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो थानेदार और कांस्टेबल की जानकारी हमको जोड़ना है। ये पुलिस अधिकारी कर्मचारी को पुलिस स्टेशन में जोड़े गए मैप करें, जिला चुनना है, थाना चौकी चुनना है, पद चुनना है, अधिकारी कर्मचारी का नाम चुनना है और मोबाइल नंबर की पुष्टि ये सुरक्षित करेंगे
तो डाउन द लाइन आपको जितने भी पुलिस अधिकारी जो जोड़े गए होंगे उन सभी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई ट्रांसफर हो गया है तो भी यहाँ पे आप उसको ट्रांसफर हुआ या नहीं ये सब चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा सिस्टम काम करता है और ये मॉनिटरिंग और पोस्टमार्टम सिस्टम जो है ये सीएमएचओ स्तर से लेकर के ऑपरेटर स्तर तक की सबकी भूमिका सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं और जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को पुलिस स्टेशन में जोड़ने के लिए जैसे रायपुर जिला को हम चुन रहे हैं, अलग-अलग यहाँ पे जिला चुनना होगा, जिला अनुसार जो है यहाँ पे सभी का आपको नाम, मोबाइल नंबर, पद, जिला, थाना ये चुन करके आप उसको सेव कर देंगे। अगर किसी प्रकार का पुलिस द्वारा पूछी गई जानकारी का उत्तर अगर क्यूरी एंट्री करना है, तो उसके लिए आपको एमएलपीएम रिपोर्ट डेट, एमएलपीएम नंबर और इंटर क्यूरी डिटेल और तारीख और भेजने का समय, जिला, थाना और क्यूरी लाने वाले पुलिस अधिकारी का नाम ये डाल करके आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव कर देंगे तो क्यूरी लिस्ट आपको नीचे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ये मॉनिटरिंग और पोस्टमार्टम सिस्टम कार्य करेगा। अब अंत में आपको जो टोटल डैशबोर्ड आपको इस तरह से दिखाई देगा, टोटल केस एंट्री कितना हुआ, पीएम रिपोर्ट जनरेटेड कितने हुए, पीएम रिपोर्ट एंट्री पेंडिंग कितने, ये सभी जानकारी आप आसानी से जो है आप स्टेट से लेकर के पूरे फैसिलिटी लेवल तक हर व्यक्ति इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं जिनका आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ है। बहुत ही आसान हो गया है अब सिस्टम को एनालाइज करना। हम सभी कंप्यूटर युग में हैं, इसकी मदद से हम बेहतर तरीके से सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करके हम दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूं मॉनिटरिंग और पोस्टमार्टम सिस्टम में हर व्यक्ति का हर लेवल का, चाहे वो सीएमएचओ स्तर हो, सिविल सर्जन स्तर हो या ऑपरेटर स्तर हो, डॉक्टर स्तर हो, पुलिस स्तर पर हो, सभी स्तर पर इसकी क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होगा। तो यह जो मॉनिटरिंग और पोस्टमार्टम सिस्टम में जो केस की एंट्री, रिपोर्ट की एंट्री और जो केस को सुपुर्दगी करने की जो कार्य है, उस तमाम चीजें जो है आसानी से हो सकता है। तो आप सभी इस कार्य में मुख्य रूप से अपना-अपना पार्ट, अपना-अपना भूमिका निभाएं। सबको आईडी पासवर्ड दे दिया गया है और जिन्हें आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, वो अपने यहाँ के एनआईसी से संपर्क करके इसका आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।